मेरे प्यारे यूट्यूब दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपकी परीक्षा होनी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में हैं और बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन करते हैं कि सर आपने जो डेट दिया था 15 दिसंबर, उसकी तो परीक्षा हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ? आपसे सवाल है, मैं क्या करूँ? जब रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी और मैंने आप लोगों को मोटिवेट करके रखा था और एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसने बताया था कि उसी दिसंबर के मिड दिसंबर से आपकी परीक्षा का ऐलान होगा और आपकी परीक्षा होगी। ठीक उसी तरह का हुआ। किसी भी यूट्यूब चैनल ने ऐसा नहीं बताया था और केवल पंकज सर के चैनल ने आपको ये कंफर्म किया था। और उसी तरह आधिकारिक घोषणा भी होती है कि आरआरबी, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। अब आप विद्यार्थियों का एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि तीनों परीक्षा तो 15 से शुरू नहीं हो सकती है। आप सभी जानते हैं। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक पे बात पे आइए। आप सभी जानते हैं कि तीनों परीक्षा एक साथ तो शुरू नहीं कर देगी रेलवे। आरआरबी मिनिस्ट्रियल का, एनटीपीसी का, आरआरसी ग्रुप डी का, तीनों का एक साथ कैसे हो सकता है? और तीनों अगर आरआरबी मिनिस्ट्रियल को छोड़ दे तो एनटीपीसी और जो आपका ग्रुप डी का है उसमें करोड़ों परीक्षार्थी शामिल हैं। दोनों परीक्षाओं में लगभग करोड़ों परीक्षार्थियों ने, एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। अब आपको क्या लग रहा है कि रेलवे जो है तीनों का 15 से परीक्षा शुरू कर दे? पूरा हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? बच्चे कुछ समझते नहीं हैं। मतलब ये नॉनसेंस टॉकिंग मुझे पसंद नहीं है। अब आप खुद सोचिए, आप ही के हाथ में तीनों अति का परीक्षा देने का करा दिया जाए कि आप रेलवे, आप टीसीएस हैं, जो भी हैं, कि आपको तीनों की परीक्षा करानी है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल की करानी है, आरआरबी एनटीपीसी की करानी है, आरआरसी ग्रुप डी की करानी है। आप करा पाओगे? करोड़ों परीक्षार्थी हैं। अच्छा, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा है वो ग्रुप डी का भी भरे होंगे। अब दोनों का एक दिन परीक्षा पड़ेगा, वो कैसे कर पाएंगे? हैवॉक क्रिएट होगा कि नहीं होगा? अब आप सोचिए। अब आपको ये बात समझ में नहीं आती है जो पंकज सर समझा रहे हैं, आज मुझे समझाना पड़ा है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आखिर इसका आधिकारिक ऐलान तो 15 दिसंबर को ही हुआ था। ये तमाम रेलवे की परीक्षाएं जो है 15 दिसंबर से होंगी और रेलवे इसी चीज का फायदा उठाता है। वो जानता है कि बच्चे को खाली जो है ख्याली पुलाव दिखाओ, उसको ख्वाब दिखाओ, वो चीज समझेगा। आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपको कह दिया गया कि 15 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी। आपको अपना सेंस भी तो लगाना चाहिए कि तीनों परीक्षाएं एक साथ कैसे शुरू हो सकती है? संभव ही नहीं है। करोड़ों परीक्षार्थी हैं, पहला कारण। दूसरा कारण कि कोई बच्चों ने अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा तो किसी ने ग्रुप डी का भी भरा होगा, उसी बच्चे ने मिनिस्ट्रियल में डाला होगा, तो क्या तीनों की परीक्षा एक ही डेट में हो जाएगी? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और जो ये अनयूजुअल कमेंट्स करते हैं ना, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपके कमेंट को रिमूव कर देता हूं। लेकिन आप अपने कैरियर के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आप से पूछने की कोशिश कीजिए। ठीक है? और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोरोना आ गया, आपने जो बोला वो तो झूठ साबित हुआ। अरे भैया, काय का झूठ? किस चीज का झूठ? पंकज सर का ही एकमात्र चैनल है जिसने बताया था कि मध्य दिसंबर में परीक्षा होगी। बाकी चैनलों ने तो परीक्षा ना होने की सलाह दी थी। बाकी चैनलों ने तो 2021 2022 तक डेट बढ़ा दी थी। पंकज सर ने आपको रेगुलरली मोटिवेट किया। क्या स्वार्थ है मेरा उसके पीछे? रेगुलरली मैंने आपको मोटिवेट किया। मैंने आपको बताया कि आपकी परीक्षा इसी तारीख को होगी, मतलब मिड दिसंबर में इसकी घोषणा होगी, और उसी तरह का हुआ। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? रेलवे उसमें आमूलचूल परिवर्तन करता है तो मैं क्या करूं? अब आप खुद सोच सकते हैं कि तीनों परीक्षा एक साथ तो हो नहीं सकती है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल का ऐलान हुआ 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, और जो मेरे पास खबर है मैं आपकी मदद करता हूं। 25 जनवरी को शेड्यूल्ड है एग्जाम, 25 जनवरी को होनी है परीक्षा। आप निश्चिंत रहिए। ये जो कोरोना अगर मान लिया जाए कि एट ए पेंडेमिक रेट बढ़ता भी है और अगर उसमें डेट्स में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है तो पंकज सर आपको अपडेट करेंगे। अब मान लीजिए कोई शादी होनी है किसी के यहाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब कुछ ऐसा घर में हो गया जिसके कारण कोई घर में इंतकाल कर गया, किसी की मौत हो गई, तो क्या शादी का डेट नहीं बढ़ेगा? जो बढ़ेगा तो उसी को तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये मेरा काम है, मैं आपको सही इंफॉर्मेशन देता हूं। थोड़ा बेसिक सेंस लगाने की भी कोशिश कीजिए। आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो बच्चे इधर उधर डेविएट करते हैं ना, उनको कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा अनयूजुअल कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सीधे कमेंट को रिमूव करता जाऊंगा।
मैं उन कमेंट को पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं निगेटिविटी दिमाग में डालता ही नहीं हूँ। और आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? सीधी सी बात है, मैं आपकी यहाँ मदद करने आया हूँ। मैंने आपकी मदद की पहले भी की है, लगातार मोटिवेट किया है, डेट बताया है, और मैंने आपको आज ये भी बता दिया कि तीनों परीक्षा एक साथ कैसे हो सकती है। आपका खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए। आप बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, और ये जितने मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा 70% ऐसे लोग हैं जिनमें भटकाव बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो व्यूवर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पढ़ाई पे, बनस्पत उल्टी पुल्टी बातों पे। ये आपको मैक्सिमम डेविएट करेगा। थैंक यू।